हम लोग मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे और मध्यकालीन इतिहास में मेनली जो है हम लोग इस्लाम धर्म को पढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा इस्लाम धर्म का उदय होगा कि इस्लाम धर्म का उदय कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, इस्लाम धर्म का उदय ये जो टॉपिक है, इसको शुरुआत करने से पहले कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ईद क्यों मनाया जाता है, मुहर्रम क्यों मनाते हैं, तजिया क्यों निकाला जाता है। ये सब सवाल हम लोग के मन में आता है लेकिन इसका जवाब हम लोग को पता नहीं होता है। तो आज का जो ये सेशन हम लोग करेंगे, इस सेशन के बाद ये जितना भी सवाल, ये जितना भी प्रश्न हम आपसे पूछे वो सभी का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ समझने वाली बात है, उसको थोड़ा सा समझिएगा। सपोज कीजिए कि ये हमारा भारत, ठीक है, एशिया महादेश में हमारा देश भारत है। भारत के पश्चिम भाग में, ठीक है, भारत के पश्चिम भाग में एक अरब प्रायद्वीप है और उस अरब प्रायद्वीप में जो है बहुत सारे देश हैं, यमन, इराक, सऊदी अरब, बहुत सारे देश हैं। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सऊदी अरब जो है सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सऊदी अरब में बहुत सारे कबीला होते थे। पहले के लोग जो है कबीला में रहते थे। उसी में से एक कबीला था कुरैश कबीला, और कुरैश कबीला में ही 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, जिनको कि इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है, तो आप बोलिएगा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो सऊदी अरब के कुरैश कबीला में हुआ। ठीक है, इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला था, इनके माताजी का नाम अमीना था, और इनके चाचा जी अबू तालिब थे और इनके दादाजी अब्दुल मुतालिब थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो हैं, इनका जन्म भी नहीं हुआ था। जब ये अपने माँ के गर्भ में ही थे, उसी समय इनके पिता का मृत्यु हो गया था। ठीक है, मतलब जन्म से पहले ही इनके सर से जो है पिता का साया उठ गया। और जब इनका जन्म हुआ, जब ये 6 वर्ष के हुए, उस समय इनके माताजी का देहांत हो गया, इनकी माता भी गुजर गई। तो इसके बाद जो है इनके चाचा थे अबू तालिब, यही इसका पालन पोषण किए। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो हैं, शुरुआती के दौर में यानी बचपन में ये बकरी चराया करते थे और इनको बचपन से ही व्यापार करने में बहुत ज़्यादा रुचि था, उसमें बहुत ज़्यादा मन लगता था। तो समय बीतते गया, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो है धीरे धीरे व्यापार करना शुरू किए, छोटा छोटा व्यापार करना शुरू किए, और समय के साथ साथ जो है ये व्यापारी मंडल के निर्णायक कर्ता बन गए। ठीक है, जो भी निर्णय लेना होता था, व्यापारी मंडल के ये निर्णय लेना शुरू कर दिए। और जब इनका उम्र 25 वर्ष हुआ, तो 25 वर्ष के आयु में एक धनवान महिला थी खदीजा। खदीजा विधवा औरत थी, उनके पति नहीं थे, वो धनवान थी, धनवान महिला थी। ठीक है, बहुत धन संपत्ति वाली थी। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो हैं खुद थे 25 वर्ष के, लेकिन ये जो शादी किए थे खदीजा नामक विधवा से, जो कि धनवान महिला थी, वो 40 वर्ष की थी। और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो हैं 6 पुत्र और पुत्री हुए, जिसमें से 2 पुत्र थे और 4 पुत्री थी। ठीक है, इसके बाद अब आगे समझिएगा, जब ये अपना गृहस्थी जीवन जी लिए, शादी विवाह कर लिए, बाल बच्चा हो गया, व्यापार कर लिए, फिर इनको लगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, ये तो सब कोई करता है, शादी विवाह सब करता है, व्यापार सब करता है, पैसा सब कमाता है, हमको जो है भगवान कुछ अलग करने के लिए भेजे हैं, हम कुछ अलग करने के लिए ही पृथ्वी पे आए हैं। तो ये जो है सऊदी अरब में ही मक्का मदीना पड़ता है। तो सऊदी अरब में मक्का के नज़दीक ही जो है हीरा नामक गुफा में ये ज्ञान प्राप्ति में चले गए। ज्ञान के प्राप्ति के लिए ये हीरा नामक गुफा में चले गए।
और वहाँ जो है एक देवदूत के तौर पे जिब्रियल आए और ये हज़रत मोहम्मद साहब को बोले कि आप जो है कुरान का शिक्षा जो है सभी आदमी को बताइए, इसका ज्ञान जो है सभी को दीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछेगा कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को जो है कुरान कौन दिया था, तो याद रखिएगा देवदूत जिब्रियल। जिब्रियल ने ही पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को कुरान जो है मुस्लिम का धार्मिक ग्रंथ है वो दिए थे, ठीक है। और जिब्रियल ने ही कहा कि आप जो है कुरान की शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंचाइए। जब कुरान को ये पढ़ें तो इनको लगा कि नहीं ये तो सही बात है। तो ये जहाँ रहते थे कुरैश कबीला में, कुरैश कबीला के जो लोग थे वहाँ के लोग बहुदेववादी थे। बहुदेववादी और एकेश्वरवाद हम प्राचीन इतिहास में भी हम चर्चा किए थे। बहुदेववादी का मतलब हुआ जो बहुत सारे ईश्वर में विश्वास करते हैं, मतलब अलग अलग देवी देवताओं का पूजा करते हैं। तो जो कुरैश कबीला था, कुरैश कबीला के जो लोग थे वो बहुदेववादी थे, ठीक है, और वो अलग अलग देवी देवताओं का पूजा करते थे। लेकिन जब कुरान का ज्ञान पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब प्राप्त किए तो ये उसके जस्ट खिलाफ हो गए कि नहीं ये सब नहीं चलेगा, आपको जो है बहुदेववादी नहीं बनना है, आपको एकेश्वरवाद बनना है, आपको एक ही ईश्वर का पूजा करना है, अल्लाह का पूजा करना है, अल्लाह को मानना है, ठीक है। तो कुरैश कबीला का जो लोग है बोला कि ये पागल तो नहीं हो गया है, कहता है कि हमको देवी देवता को नहीं मानना है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, बहुदेववादी नहीं बनना है, एकेश्वरवाद बनिए, एक ही देवता को मानिए। तो कुरैश कबीला के जो लोग हैं पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को मारने के लिए दौड़ा कि इसका दिमाग जो है ना ठीक नहीं है, ये कुछ भी बके जा रहा है। तो कुरैश कबीला के लोग और हज़रत मोहम्मद साहब के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। 3 युद्ध हुआ। एक आपका है बदरा का युद्ध जो कि 624 ईस्वी में हुआ था, एक है उहुद का युद्ध जो कि आपको 625 ईस्वी में हुआ था, एक है डिच का युद्ध जो कि आपको 627 ईस्वी में हुआ। और ये तीनों युद्ध जो है कुरैश कबीला के लोगों से हुआ। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस तीनों युद्ध में मोहम्मद हज़रत साहब का जीत हुआ, ठीक है। इसके बावजूद इतना युद्ध लड़ने के बाद, इसके बावजूद भी कुरैश कबीला के जो लोग थे इनका विरोध किया, प्रतिरोध किया। सबसे ज़्यादा कुरैश कबीला के लोग ही जो है इनका प्रतिरोध किया। और ऐसा समय आया कि मोहम्मद हज़रत साहब को मक्का से मदीना जाना पड़ गया, ठीक है। और जिस समय ये मक्का से मदीना गए उसी को इस्लाम जगत में हिजरी संबत कहा गया, ठीक है। तो सबसे प्रथम हिजरी संबत कब हुआ था? जब मोहम्मद हज़रत साहब मक्का से मदीना गए थे, ठीक है। जब मोहम्मद हज़रत साहब मक्का से मदीना चले गए तो वहाँ पे भी जाकर के क्या किए, ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किए, व्यापक स्तर पे ये मतलब उसका प्रचार किए कि सभी लोग जो है मुस्लिम को अपनाइए। एक चीज़ और किए थे, मोहम्मद हज़रत साहब सभी को बोले कि इस्लाम धर्म को अपनाइए, जो जैसे माना उसको वैसे मनवाए, जो प्यार से माना उसको प्यार से मनवाए, जो युद्ध से माना उसको युद्ध करके मनवाए, लेकिन मनवाए। एक बात और है, पैगंबर हज़रत साहब जो हैं बोले कि जो चाहते हैं कि हम इस्लाम धर्म को नहीं माने, ज़बरदस्ती हम पे नहीं थोपा जाए इस्लाम धर्म, उसको कर देना होगा, उसको टैक्स देना होगा। और उसको पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब जो है जिम्मी के श्रेणी में रखें। मतलब जो मुसलमान हैं वो तो ठीक है, इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं, जो गैर मुसलमान हुए, उसको जिम्मी के श्रेणी में रखें। और जो जिम्मी के श्रेणी में हुए उससे ये जजिया कर लेना शुरू कर दिए। बोले कि जो भी मुसलमान नहीं बनना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हम पे ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म थोपा जाए, उसको टैक्स देना होगा। और उसी टैक्स को हम लोग बोलते हैं जजिया कर। जजिया कर जो है एक सुरक्षात्मक कर था,
ये बूढ़ा से, बच्चा से, महिला से, ठीक है, विधवा से, ये इन लोगों से जो है ये जजिया कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है इस्लाम धर्म का एकदम व्यापक स्तर पे प्रचार प्रसार हो गया और 632 ईस्वी में मोहम्मद हजरत साहब का निधन हो गया। ठीक है, निधन होने के बाद जो है जिस तरह महावीर स्वामी गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में जब तक जीवित रहे अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किए, ठीक उसी तरह पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो हैं जब तक जीवित रहे अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किए। इस चीज़ को ऐसे समझिए जैसे कि हमारे पिताजी हैं, जो जन्म लिए उसको जाना तो है ही, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारे भी माता पिता क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो उसके बाद जो है उनका जो भी संपत्ति है उस पर किसका अधिकार होगा, हमारा होगा, क्योंकि हम उनके क्या हैं, उत्तराधिकारी हैं, हम उनके बेटा हैं। लेकिन यहाँ पे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो है अपना उत्तराधिकारी किसी को बना करके किसी को घोषित करके नहीं गए थे। ठीक है, तो जब इनका निधन हो गया और उस समय इस्लाम धर्म का व्यापक स्तर पर एकदम प्रचार प्रसार हो गया, तो उसको संभालने के लिए कि इस्लाम धर्म को और प्रचार प्रसार करना है, उसको संभालने के लिए एक पद बनाया गया जिसको कहा गया खलीफा का पद। ठीक है, और खलीफा का पद जो है 632 ईस्वी से लेकर के 1924 ईस्वी तक रहा। लेकिन बहुत सारा खलीफा पद रहा, लेकिन उतना आपको नहीं जानना है, उतना आपको नहीं पढ़ना है। मेन आपको 4 खलीफा पद है, आपको इसी के बारे में जानना है कि पहला खलीफा पद कौन है, दूसरा कौन है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, पहला खलीफा पद पे जो थे वो अबू बकर थे, जो 632 से 634 ईस्वी तक रहे। उसके बाद उमर आए 634 से 644 ईस्वी तक, फिर उस्मान आए 644 से 656 ईस्वी तक, फिर अली आए 656 से 661 ईस्वी तक ये खलीफा पद पे रहे। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो दामाद थे उनका नाम था मोहम्मद अली। ठीक है, हमने वीडियो के स्टार्ट में ही जो है शिया और सुन्नी के बारे में चर्चा किया, मुहर्रम के बारे में चर्चा किया, तजिया के बारे में चर्चा किया। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जो मतलब इस्लाम धर्म का जब व्यापक स्तर पर प्रचार होने लगा तो इस्लाम धर्म जो है, मुसलमान सब जो है अलग अलग संप्रदाय में बट गया, अलग अलग वंश में भी बट गया। कुछ उमैया वंश के हो गए, कुछ अधिवाकी वंश के हो गए, और अलग अलग जो संप्रदाय में बटे थे वो शिया और सुन्नी था। ध्यान रखिएगा, सुन्नी उसको कहा गया जो मोहम्मद हजरत साहब के शिक्षा में विश्वास करते थे। ठीक है, जो इनको मानते थे वो सुन्नी कहलाए, और हजरत साहब के जो दामाद थे मोहम्मद अली जो उनमें विश्वास करते थे उनको शिया कहा गया। तो जब इनका निधन हो गया था उसके बाद जो है इराक में ही एक जगह पड़ता है करबला, जिसको कि करबला का ही युद्ध कहा जाता है। करबला में जो है शिया और सुन्नी को लेकर के युद्ध हुआ और उसमें हजारों हजार की संख्या में सुन्नी के द्वारा जो है शिया को मौत के घाट उतार दिया गया। यानी कि जो करबला का युद्ध हुआ था, करबला के मैदान में जो इराक में पड़ता है, उसमें शिया और सुन्नी में जो युद्ध हुआ तो उसमें शिया का क्या हुआ, हजारों हजार की संख्या में मृत्यु हो गया। और इसी के याद में जितने भी मुसलमान हैं वो मुहर्रम मनाते हैं। आप देखते होंगे मुहर्रम में लोग एकदम कोई चाकू से मारता है, लड़ते रहता है, अपने में अपने लड़ता है, अपने आप को बहुत कष्ट देता है। तो वो शिया और सुन्नी का जो युद्ध हुआ था करबला के मैदान में, इसी के याद में सभी मुसलमान जो है मुहर्रम मनाते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब समझिएगा कोई चीज़, आप ये देखे होंगे कि भारत का जो मुसलमान है वो जब नमाज अदा करते हैं तो वो पश्चिम के तरफ घूर करके जो है नमाज अदा करते हैं। इसका भी रीज़न है। आप एक बात बताइए, हमने आपको बोला कि ये जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब कहाँ था, भारत के पश्चिम भाग में, पश्चिम भाग में ही मक्का और मदीना है। और हम लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय भी कहाँ से हुआ है, मक्का और मदीना से हुआ। मक्का में जन्म हुआ था पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का, तो यहीं से ना इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इसीलिए जितने भी मुसलमान हैं भारत के, वो सभी पश्चिम की तरफ घूर करके जो है, मुड़ करके जो है क्या करते हैं, नमाज अदा करते हैं।
क्योंकि भारत के पश्चिम में ही क्या है, मक्का और मदीना। ठीक है, ये भी हो गया। और मुहर्रम के टाइम ही जो है तजिया वगैरह सब निकाला जाता है, उसके बाद ही मतलब लड़ाई झगड़ा सब ये सब अपने में करते हैं। ठीक है, अपने आप को कष्ट देते हैं। इतना हो गया। अब आपको समझिए कि मोहम्मद हजरत साहब के जो जन्म को है ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और मोहम्मद हजरत साहब के जीवनी को जो है इब्न इसाक एक विद्वान थे, लेखक थे, इन्होंने लिखा है। अरबी लोग, जो अरब के लोग थे, सबसे पहले वही हिंदुस्तान के लोगों को हिंदू कहे। ये सब क्वेश्चन आता है कभी कभी कि सबसे पहले इंडिया किसने कहा, हिंदुस्तान किसने कहा, तो ये सारा आपको लिखा हुआ है कि ईरान जो है, ईरान के लोग जो है सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान कहा। यूनान जो है, यूनान का भाषा जो इंग्लिश है और भारत का इंग्लिश क्या होता है, इंडिया, तो यूनान के लोग जो है भारत को क्या कहा, इंडिया कहा, और अरब के लोग जो है क्या कहा, हिंदू कहा।